या चैत्र नवरात्रे में, शरदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, आदिकादिक पौष नवरात्रे में हम शंकर की, हम जगतजननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते। या चैत्र नवरात्रे में, शरदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में कलश में ऐसा क्या है? आदिकादिक पौष नवरात्रे में हम शंकर की, हम जगतजननी जगदम्बा की जब स्थापना के अंदर आकर बैठ जाते हैं, हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए यज्ञ करने जा रहे हो, तो हम कलश की पुराण करने जा रहे हो, आप कोई पुराण कार्य करने जा रहे हो, तो अपन शिव और पार्वती की कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज आखिर कलश हर की पौड़ी पर, प्रयागराज में, या उज्जैन के अंदर नासिक क्या विराजमान, बड़े बड़े कुंभ के मेले होते हैं, कुंभ का मतलब उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं महाराज। उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट? आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, शिव महापुराण की पोथी पुराण करने जा रहे हो, भगवान आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, स्वयं ब्राह्मण देवता कहते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश जगतजननी जगदम्बा कहती है कलश विराजमान होगा। मैं हूं और शंकर है, ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है प्रयागराज में का होना जरूरी है, उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक नासिक में बनाया, बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी विराजमान है, और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा पार्वती, उसके लिए मैं तुझे उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता का निर्माण कर देता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान औघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से रचनाकार, कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। दुनिया की रचना जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, ये आपने कह दिया, पर जहां ब्रह्मांड की रचना करने वाले जिनको भगवान है, शिव ने स्वयं सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए, खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना विराजमान है, और आज के दिन पार्वती विराजमान है, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन पार्वती, उसके लिए मैं तुझे एक, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने दुनिया का महाराज रचना करना प्रारंभ करा था। दुनिया की रचना करने वाले भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मांड थे ब्रह्मदेव वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मा जी ने पूछा था, तुम सारे सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सारे किरण आपने बनाए, और सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, चैत्रीय प्रतिपदा के दिन गिनती, काउंटिंग, अर्थात यही मनुष्य को कहते हैं नया सोमावली, ये नया वर्ष निश्चित करी। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था